मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पैर को फिसलने ना देगा, तेरा रक्षक नहीं ऊँघेगा। देख, इस्राएल का रक्षक ना तो ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को सूर्य न रात को चंद्रमा तुझे कुछ हानि पहुँचाएगा। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ईश्वरी बंजारे है। मैं ग्राम दर्जी घाट विश्वासी मंडली से हूँ। मुझे शैतानी शक्ति लगी थी, यही विश्वासी मंडली की दुआ प्रार्थना से ठीक हुई हूँ। जैसे मैं बची वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। प्रभु में मुझे आज 6 वर्ष हो रहे हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए चुने गए हैं, और हमारे अगुओं का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपने हमें रात मीठे सुखदायी नींद दिया और सुबह का सुंदर प्रकाश दिखा, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के रविवार आराधना में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी सहायता मदद अगुवाई उपस्थिति में हम आराधना कर सके पिता। गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, संदेशों का दिया जाना, रोटी का तोड़ा जाना, सब कुछ आपको सुखदायी सुगंधित में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ आपके नाम की महिमा होती है वहाँ आपकी पाक उपस्थिति होने पाए प्रभु जी, आपकी महिमा होने वाली हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता, जितने भाई बहन मार्ग में उनकी रक्षा रखवाली करना, कि वे सही सलामत आकर आपकी आराधना करें, आपके भवन तक पहुँचने वाले हो सके। जहाँ यहाँ उपस्थित हर एक जनों को आपके हाथ में देते प्रभु जी, सब पर आपकी आशीष अनुग्रह हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके सभी दास भक्तों को एक एक और दर्शन प्रकाशन से मालामाल करना पिता। सबके काम धंधों आय के सोते पर, बाल बच्चों पर, योजनाओं पर आशीष हो। मंदिर के संचालक जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कैसे आपने पिता परमेश्वर हमें अपने दास भक्त दिए प्रभु जी, जो हमें आपके भेद भरी वचन को सिखाते हैं, बताते हैं पिता। उन्हें दर्शन और प्रकाशन से मालामाल करना पिता परमेश्वर, और होने देना पिता परमेश्वर, आपकी महिमा बढ़ चढ़ कर करने वाले हो सके प्रभु जी। हम जानते हैं पिता, आपके वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु जी, आप हमें वास करते हो पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और जो बातें छूट गई पिता नहीं कह पाए, उसे भी आपके सम्मुख रखते हैं। आगे की प्रार्थना को प्रभु यीशु के हाथ में सौंपते हुए छोटी बिनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। जय मसीह की। मेरा नाम रानू शुक्ला है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अनीता शुक्ला है। आइए हम उत्तरवादी का पाठ पढ़ लेते हैं, जो नई बाइबिल पृष्ठ क्रमांक 335 में पाया जाता है। इब्रानियों 4 का 1 से 16 पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप अनीता के साथ पढ़ेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है, तो हम सतर्क रहे, कहीं ऐसा ना मालूम हो कि तुम में से कोई उससे वंचित है। क्योंकि वास्तव में हमें भी उन्हीं के सदृश सुसमाचार सुनाया गया, परंतु उस सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों ने उसे विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। अतः हम जिन्होंने विश्वास किया है, विश्राम में प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार उसने कहा है, जैसा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, वो मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तथापि उसके कार्य जगत की सृष्टि के समय से पूरी हो चुके थे। क्योंकि उसने 7वें दिन के विषय में कहीं इस प्रकार कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कार्यों से विश्राम किया।
और फिर यह भी कहा, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। जबकि कुछ लोगों को इसमें प्रवेश करना ही है और जिन्होंने पहले उसका सुसमाचार सुना था, वे आज्ञा न मानने के कारण प्रवेश न कर सके। इसलिए वह फिर एक दिन अर्थात आज का दिन निश्चित करता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। वह दाऊद द्वारा बहुत समय बीतने पर फिर कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। क्योंकि यदि यहोशू ने उन्हें विश्राम दिया होता तो वह इसके पश्चात आने वाले किसी और दिन की चर्चा न करता। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम शेष है। क्योंकि जो उसके विश्राम में प्रवेश कर चुका है, वह भी अपने कार्यों से विश्राम कर चुका है, जैसा कि परमेश्वर ने किया था। इसलिए हम भी उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उसी प्रकार आज्ञा ना मानने के कारण किसी व्यक्ति का पतन हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दो-धारी तलवार से तेज है। वह प्राण और आत्मा, जोड़ों और गुदे दोनों को आर पार भेदता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। जिसको हमने लेखा देना है, उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं। उसकी आँखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति ना रख सके। वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। परमेश्वर अपने जीवित कलाम के पढ़े जाने, बोले जाने, समझे जाने और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र
हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य राजकुमार निषाद है। प्रभु में मुझे 13 वर्ष हो गया है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से लाखों लाख धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद करते हैं संचालक मंडल के लिए पिता, जो हमें अवसर दिया है। परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, पवित्र दिन के लिए, विश्राम दिन के लिए पिता, जो आपके मंदिर में आकर हम उपस्थित होकर तेरी स्तुति आराधना करने का सुंदर अवसर दिया। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जीवित और आत्मिक कलीसिया एवं नए नए विश्वासियों के साथ हम आपकी आराधना करने पाते हैं प्रभु। इसके लिए भी हृदय धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिताजी देश के लिए, जिसमें हम अमन, चैन व धार्मिकता, स्वतंत्रता के साथ रहने व प्रचार प्रसार करने पाते हैं। पिताजी, हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जो धार्मिक राजनीतिक अगुओं को भी ज्ञान और बुद्धि समझ के आत्मा दीजिए, कि विदेश का संचालन उचित रीति से कर सके और पूरे विदेश में आपकी शांति वातावरण स्थिति बने रहे। प्रभु, यही तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं इस प्रांगण के लिए पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य और आपकी उपस्थिति बने रहे परमेश्वर पिता, ताकि हम आपकी स्तुति आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके और तेरे नाम का धन्यवाद कर सके प्रभु। यही तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे आसपास के हर एक विश्वासी भाई बहनों पर, उन पर भी तेरे दया अनुग्रह को चाहते हैं, कि तेरे डर और तेरे भय में होकर चल फिर सके, तेरे आशीष अनुग्रह को पा सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर के संचालक, शो संचालक, पास्टर, पाजवानों के लिए, सचारियों के लिए ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे, कि वो आत्मा सच्चाई से तेरे नाम की महिमा कर सके। ऐसे उन सब को प्रकाशन दर्शन से माला माल करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना होती है पिताजी, उन सब में आपकी अगुवाई को चाहते हैं। प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, गीतों को गाए जाने में, हर एक में आपकी अगुवाई को चाहते हैं पिता। और आज के जो वक्ता के द्वारा प्रभु भोज की रोटी तोड़ी जाएगी, आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, और वो आत्मिक रोटी खाकर हम सब तृप्त हो सके और सबों को बांटकर आपके राज्य के प्रचार प्रसार कर योगदान दे सके और आपकी महिमा बढ़ा सके प्रभु। यही तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं पिता, उन सबों छोटे बड़े बच्चे को ज्ञान और बुद्धि समझ का आत्मा दे,
यहाँ आत्मिक शिक्षा पाकर प्रभु तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा बड़ाई कर सके। पिता प्रार्थना करते हैं यहाँ की महिला सभा के लिए, जो पिता परमेश्वर जमात सभा के लिए पिता आपकी अगुवाई होने पाए, पिता आपकी ओर से पिता परमेश्वर उस धर्म के कार्य कर सके, ऐसे तेरे दया तेरे अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे अगुओं पर भी तेरे विशेष आशीष अनुग्रह बने रहे परमेश्वर पिता, कि वो आत्मा सच्चाई से तेरे नाम की महिमा कर सके और उनके पूरे परिवार पर तेरी आशीष बने रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर मौसम के लिए पिता परमेश्वर, कि यहाँ पर तेरी सुरक्षा बने रहे और पूरे प्रांगण पर पिता परमेश्वर कोई अंधकार की शक्ति कार्य न कर सके, परंतु आपकी सुरक्षा बने रहे और परमेश्वर पिता, ताकि हम आत्मा सच्चाई से तेरी महिमा कर सके, ऐसे तेरी दया तेरी करुणा को चाहते हैं। और पूरे विश्व भर में समस्त आराधनालयों में प्रभु जी आपकी आराधना हो को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और जहाँ कहीं तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना होती है उन सभी जगह में आपकी उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर पिता। और कोई अंधकार की शक्ति कार्य न कर सके, परंतु आपके आत्मा की अगुवाई को पा सके, और जितने तेरे दरबार में आते हैं उन सबों को ज्ञान और बुद्धि से भरपूर करना, ये कोई खाली हाथ ना जाने पाए, परंतु आपके आत्मिक आशीषों को लेकर जा सके, ऐसे तेरी दया तेरे अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना सुना है, जो कुछ नहीं कर पाऊँ सब बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। संदेश हम सुन लेंगे सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा, जिनका विषय है गर आज्ञा मानना है धर्म, गर आज्ञा मानना है धर्म होगा आश्चर्य कर्म। यूहन्ना 2:6-11 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मैं डॉक्टर अल्पना राम मंदिर की सह संचालिका हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सुंदर अवसर के लिए। और आज संदेश का मेरा विषय है गर आज्ञा मानने का निभाएं धर्म तो होगा आश्चर्य कर्म। और इसके लिए संदर्भ लिया गया है यूहन्ना 2 अध्याय, जिसमें काना नगर में यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म दिखाया था। तो प्रियो, इसमें 2 शब्द हैं जिनको मैं लूंगी। पहला शब्द है धर्म। और अक्सर हम सोचते हैं, लोग बोलते हैं इसने अपना धर्म बदल लिया है। आजकल धर्मांतरण शब्द बहुत प्रचलित है, परंतु धर्म होता क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, ये वचन से मैं आपको बताऊंगी। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और उसके 25वें पद में धर्म की परिभाषा लिखी है, जिसको मैं आपके सामने पढ़ दूंगी। व्यवस्था विवरण 6:25 में लिखा है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। अर्थात आज्ञा मानना ही धर्म है। और हम लोग अक्सर रामायण की पंक्तियां कहते हैं, उत्तरकांड 62:1 कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सही नहीं अधिमाई। तो प्रियो, यीशु ने हमें आज्ञा दी कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22:37 में। और उसी प्रकार मत्ती 28:18-20 में उसने कहा कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो,
और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाया है उन्हें भी सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। तो प्रियो, परमेश्वर जिन लोगों पर विश्वास करता है वो उन्हें ही आज्ञा देता है। अर्थात परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें ही आज्ञा मिलती है। हम भी अगर किसी को आज्ञा देना हो तो अपनों में ही, अपने लोगों को ही आज्ञा देंगे। किसी सड़क चलते इंसान को हम कोई आज्ञा नहीं दे सकते। और प्रियो, परमेश्वर हमें वैसी ही आज्ञा देता है जो हम कर सकते हैं, जो हमारी सामर्थ्य के अंदर है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 4था पद मैं आपके सामने, तीसरा पद, पहला यूहन्ना 5 उसका तीसरा पद, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। जैसे अगर हम भी किसी को आज्ञा देना चाहते हैं तो एक छोटे से 3 साल के बच्चे से हम ये नहीं कहेंगे कि मेरी एक्टिवा को उधर ले जाकर खड़ी कर दे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो उसके सामर्थ्य के बाहर है। तो प्रियो, परमेश्वर भी हमें ऐसे ही आज्ञा देता है जो हम कर सकते हैं। काना नगर में जब यीशु मसीह ब्याह में उपस्थित थे और वहां पर दाखरस घट गया तो उसने सेवकों को आज्ञा दी कि मटकों को मुंह भर दो, और हम जानते हैं कि पानी दाखरस बन गया। ये काम सेवकों के लिए कठिन नहीं था, क्योंकि वे तो पानी भरने के लिए लगाए ही गए थे। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि फिरौन की गुलामी से इस्राएलियों को निकाल ले जाए। मूसा थोड़ा सा झिझका, उसने कहा कि प्रभु, मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं हकलाता हूं। लेकिन उसके बाद मूसा ने आज्ञा माना और हम देखते हैं कि कितने सारे आश्चर्य कर्म हुए। जब वे प्यासे हुए तो चट्टान से पानी निकला, जब वे भूखे हुए तो मन्ना आकाश से गिरा, बटेर खाने को मिला, कड़वा पानी मीठा हो गया, और ढेरों आश्चर्य कर्म हुए। 40 वर्षों में न तो उनके जूते फटे और न कपड़े पुराने हुए। तो प्रियो, जब एक व्यक्ति आज्ञा मानता है तो पूरे समाज को के साथ आश्चर्य कर्म होता है। यीशु ने चेलों से कहा कि जाकर फसह तैयार करें, जब उसे अंतिम भोज करना था, और चेलों ने फसह तैयार किया। और तब यहूदा इस्करियोती का अधर्म जो था वो प्रकट हो गया। जब जब लोगों ने आज्ञा माना तब तब एक आश्चर्य कर्म हुआ। यीशु ने 2 चेलों को भेजा कि सामने वाले गांव में जाओ और गधी और उसके बच्चे को खोलकर मेरे पास ले आओ। और जब वे ले आए तो कैसी महिमा और स्तुति वहां पर हुई, होशन्ना के नारे हुए, ये सब हम जानते हैं। मार्था को उसने कहा कि कब्र से पत्थर हटाओ, और जब कब्र से पत्थर हटाया गया तो लाजर जिंदा हो गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। नूह को आज्ञा मिली कि तू जहाज बना, और नूह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके बहुत धूप में, गर्मी में वो जहाज बनाने लगा। और हम जानते हैं कि जब सारी पृथ्वी नष्ट हो गई तो नूह और उसका घराना बच गया। 38 वर्ष से जो रोगी पड़ा हुआ था उसके पास यीशु गए। उन्होंने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो तुरंत चंगा हो गया। एलीशा ने नामान को कहा शीलो में 7 बार डुबकी मारने को। नामान ने आज्ञा माना और वो चंगा हो गया। तो प्रियो, जैसे ही हम आज्ञा मानते हैं तो हमारे साथ एक आश्चर्य कर्म जुड़ा हुआ होता है। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो आज्ञा ना माने। आदम हवा, उनको श्राप मिला। लूत की पत्नी, जब कहा गया था
कि पीछे मुड़ के न देखना। वो पीछे मुड़ के देखी, नमक का खंबा बन गई। योना को परमेश्वर ने निन्वे को भेजा, पर वो तर्शीश को भागने लगा, आज्ञा नहीं माना, मछली के पेट में जा पड़ा। सुलेमान, व्यवस्था विवरण 16-17 में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने सुलेमान को आज्ञा दी थी कि बहुत सी स्त्रियां न रखना, परंतु उसने यही किया और उन स्त्रियों ने उसका मन भटका दिया। शिमशोन को आज्ञा मिली थी कि अपनी शक्ति का भेद ना बताए, परंतु उसने बता दिया और उसकी शक्ति कमजोर हो गई, वो उसकी शक्ति छीन ली गई। प्रियो, तो अब ये होता है कि आश्चर्य कर्म, और हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म हो। आश्चर्य कर्म क्या होता है? असंभव को संभव पाना ही आश्चर्य कर्म है। लिखा है, जिन्हें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं, और इन्हीं को कहते हैं आश्चर्य कर्म। जो हम सोच भी नहीं सकते, वो जब हमारे साथ हो जाता है, उसको कहते हैं आश्चर्य कर्म। और प्रियो, जब हम आज्ञा मानते हैं, तभी ऐसा आश्चर्य हमारे साथ होता है। एक छोटी बच्ची थी और उसका भाई बहुत ज्यादा बीमार था, और उसके माता पिता थक हार गए थे डॉक्टर्स को दिखाकर, और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, बहुत ही घबराए हुए थे, और ये कह रहे थे कि कोई आश्चर्य कर्म ही हमारे बच्चे को बचा सकता है। और छोटी बेटी जो थी वो सुन रही थी कि माता पिता इस तरह से कह रहे हैं कि आश्चर्य कर्म ही हमारे बच्चे को बचा सकता है, और उसको लगा कि ये, उसको पता नहीं था आश्चर्य कर्म होता क्या है, और उसने कुछ पैसे जमा करके रखे थे अपने गुल्लक में, वो उसको थोड़े से पैसे निकाल कर ले गई, और जल्दी से वो दौड़ के मेडिकल स्टोर में गई और कहती है, मुझे एक आश्चर्य कर्म दे दो, मेरा भाई बहुत बीमार है, और एक आश्चर्य कर्म ही मेरे भाई को ठीक कर पाएगा। अब वो मेडिकल स्टोर वाले परेशान हो गए, बोले कि हमारे पास कोई आश्चर्य कर्म नहीं है, हम नहीं दे सकते तुमको। तो वो कहने लगी, नहीं, मैं तो यहाँ से आश्चर्य कर्म लेकर ही जाऊंगी। फिर वो जब बहुत ज्यादा जिद करने लगी, तो मेडिकल स्टोर वाले ने कहा, वो दूसरा जो स्टोर दिख रहा है सामने, जो दुकान दिख रही है, वहां तुमको मिलेगा आश्चर्य कर्म। वो बोली, नहीं, सब लोग तो यहीं से लेकर जाते हैं, मैं यहीं पर से आश्चर्य कर्म लेकर जाऊंगी। आज जब वो कह रही थी कि तुमको अगर और पैसा चाहिए तो मैं और पैसा दे सकती हूँ। तो वहां पर एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति ने देखा जब ये छोटी बच्ची बहुत जिद कर रही है और वो मेडिकल स्टोर वाला उसको भगा रहा है, तो उसने पूछा उस बच्ची को कि बेटी क्या हो गया, क्या चाहिए तुमको? तो वो कहने लगी कि मेरा भाई बहुत बीमार है, और मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि केवल आश्चर्य कर्म ही उसको ठीक कर सकता है, तो मैं यहाँ आश्चर्य कर्म खरीदने आई हूँ, और मैं तो आश्चर्य कर्म लेकर ही जाऊंगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मैं तुमको आश्चर्य कर्म दे सकता हूँ। बोला, ठीक है, तुम मुझे अपने घर ले चलो। और वो बच्ची उस डॉक्टर को, जो पैसे उसने पकड़े थे 10 रुपए, उसने उस डॉक्टर को दिया, बोले आप ये आश्चर्य कर्म के पैसे आप ले लीजिए और मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। और वो जो व्यक्ति थे वो वहां पर गए उसके घर में, और देखा कि उसका जो भाई था वो बहुत ज्यादा पीड़ित था, और वो व्यक्ति जो थे वहाँ मेडिकल स्टोर में खड़े थे, वो डॉक्टर थे, और वो अपने हॉस्पिटल में उसको लेके गए, उसका पूरा ट्रीटमेंट किया, और वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, और उस बच्चे का ट्रीटमेंट किया, और वो बच्चा पूरी तरह से चंगा हो गया। और जब वो बच्चा चंगा हो गया, तो उसके माता पिता पूछने लगे कि डॉक्टर साहब, आपने हमारे बच्चे को ठीक किया है, आप अपनी फीस बता दीजिए, हम आपकी फीस देना चाहते हैं। डॉक्टर ने कहा, आपकी फीस तो आपकी बच्ची ने दे दिया है। माता पिता को बहुत आश्चर्य हुआ, ये छोटी सी लड़की ने क्या फीस दिया? डॉक्टर ने कहा, ये 10 रुपए और ढेर सारा विश्वास। तो प्रियो, हम जब
विश्वास करते हैं, हम जब आज्ञा मानते हैं तो प्रियो हमारे लिए निश्चित रूप से आश्चर्य कर्म होता है। लेकिन कहते हैं ओबीडियंस कैन मूव हेवन, हमारी आज्ञाकारिता स्वर्ग को हिला सकती है, असंभव को संभव कर सकती है। तो प्रियो हम भी निरंतर परमेश्वर की आज्ञा माने और अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखें। इन्हीं बातों को लेकर मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, कृपया समाप्त फरमाएं। आज्ञा मानकर जैसे ही करते हैं कर्म, आज्ञा मानकर जैसे ही करते हैं कर्म, हो जाता है आश्चर्य कर्म। परमेश्वर का राज्य नहीं है सिर्फ बातें बड़ी बड़ी, परमेश्वर का राज्य नहीं है सिर्फ बातें बड़ी बड़ी, पर जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, आज्ञा मानने से उन्हीं की लग जाती है जड़ी। तो प्रियो, न केवल हम आज्ञा माने पर आज्ञा मानते रहें और आश्चर्य कर्म देखते रहें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा। आप सभी को बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ मैं कि प्रभु भोज का संचालन करने का अवसर मुझे दिया गया। आइए हम एक वचन पर मनन करें। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 6 से 8वें पद में लिखा हुआ है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। प्रियो, बीते 15 अगस्त के दिन हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। अंग्रेज़ों की गुलामी से हम आज़ाद हुए। उसी प्रकार मिस्र से इज़राइलियों को छुटकारा दिलाया यहोवा परमेश्वर ने, और फसह का पर्व वहाँ मनाया गया और उसमें अखमीरी रोटी खाया गया। और उस पर्व को, उस आनंद को आज हम भी मनाते हैं प्रियो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। इसीलिए आज हम भी उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। और प्रियो, उस आनंद और उस उत्सव को मनाने के लिए हमें अखमीरी रोटी ग्रहण करना है, न कि पुराने खमीर और बुराई और दुष्टता के साथ, बल्कि हमारे अंदर सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी होनी चाहिए, ताकि हम भी अपने आप को शुद्ध करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बलिदान कर सकें। प्रियो, इसके लिए हम अपने आप को शुद्ध कैसे करें? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू का प्रतीक ये रोटी और दाखरस जब हम ग्रहण करते हैं तो प्रियो, हमारे अंदर का सारा खमीर खत्म हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह हमें एक अखमीरी रोटी बना देता है। सो प्रियो, आइए कि हम भी इस प्रभु भोज में जब शामिल हों, अपने अपने पापों को हम स्वीकार करें, मानें और प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू के सहभागी होकर
अपने आप को शुद्ध करें। परमेश्वर पिता अपने इन वचनों के द्वारा हमको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज की विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य कुमारी बबीता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 231 नंबर, तन मन और धन उसे दो। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी संगीता खांडे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संगीता कुमारी खांडे है। मैं ग्राम सोनादुला से हूँ। प्रभु में आए मुझे 7 वर्ष हो गए। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे भेंट की प्रार्थना करने का अवसर दिया। तो आइए हम प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें
और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि इस स्वर्ण अवसर हमारे जीवन में दिया, इसके लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर आज की भेंट के लिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आप ही से प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों के समीप लाए हैं पिता, उसे बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिएगा खुदा। प्रभु जी, जिन छोटे बड़े हाथों ने इस भेंट को चढ़ाई है उन्हें आशीष देना प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, जो अंश हमने अपने घर में भी रख छोड़ा है उन्हें भी खर्च करने में हमारी सहायता करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज के जिन्होंने खुशी के दिन में परमेश्वर विशेष भेंट चढ़ाए हैं, चाहे वो शादी के सालगिरह हो, जन्मदिन की खुशी हो और अन्य वाहन लेने की खुशी हो, सारी आशीषों को आपके सम्मुख रखते हैं पिता। उनके जीवन में ये स्वर्ण अवसर बार बार आने पाए परमेश्वर, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम मौद्रिक मानसिकता का नहीं परंतु निर्बलता में सामर्थ्य का सिद्धि को प्राप्त कर सके, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और इससे बढ़कर परमेश्वर पिता, हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुना इसके लिए प्रभु जी। परमेश्वर, आगे की शेष आराधना को हम आपके सम्मुख रखते हैं पिता, जैसे अब तक संभाला वैसे आगे भी संभालना परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु तमाम विनतियों को, और जो भी प्रार्थना छूट भी गई है उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। और पिता और प्रियो, इस समय की संदेश में आगे बढ़े, मैं आपके सामने स्तुति गीत से 247 नंबर का बहुत प्रसिद्ध गीत है वो गाना चाहता हूँ, और आप चाहें तो मेरे साथ गा भी सकते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस गीत से प्रारंभ क्यों किया। तो आज का उत्तरवादी पाठ है इब्रानी 4:1-16, और ये इसका जो पूरे पद का सारांश है वो ये है कि विश्वासियों के लिए विश्वासियों के लिए विश्राम का महत्व, और मैं कहता हूँ विश्वासियों के लिए विश्राम का आनंद, विश्राम से आनंद। ये विश्राम कैसा है, क्यों है? जब भी हम बहुत थक जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, कई रात से कहीं जगह दी तो बहुत थक जाते हैं, और फिर जब विश्राम का अवसर आता है तो कितना 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 आनंद आता है। लेकिन विश्वासियों के लिए एक दूसरे प्रकार का विश्राम है। जैसा इस गाने में हमने देखा
कि चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, तब से समस्या थी, परेशानी थी, आप सब जानते हैं। और जब जीवन भर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस उठाया और दुख उठाया, और उसके बाद सूली पर सबसे बड़ा दुख था, पर वो सूली पर विश्राम करता है और कहता है बड़े आनंद के साथ कि पूरा हुआ। सुप्रियो, आज विश्राम का महत्व हमारे लिए क्या है और विश्राम का आनंद क्या है, इस बात को हम देखेंगे। और मैं सोचता हूँ कि इसका इब्रानी 4 का पहला पद आपके सामने पढ़ूं। यहाँ इस प्रकार से लिखाया है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है, तो हम सतर्क रहें, कहीं ऐसा न मालूम हो कि तुम में से कोई उससे वंचित है। क्यों? ये मैं गिडियन बाइबल से पढ़ा और अब पुरानी बाइबल से पढ़ा हूं। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। प्रियो, कभी कभी मैं अपने प्रियो से शेयरिंग करता हूँ, बांटता हूँ कि सांप सीढ़ी का खेल हम खेलते हैं। आप में से सबको आइडिया होगा कि बहुत सी सीढ़ियां ऊपर चढ़ाती हैं और बहुत सांप बना रहता है जो निगल लेता है और फिर उसके दुम से हम एकदम नीचे आ जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जीवन भर हम विश्वासी जो प्रभु के लिए कार्य करते हैं और उस पर विश्वास किए हैं, तो सबसे पहले सिर्फ अंगीकार करने से हमको उद्धार मिला है। और इसको एक स्पेशल रूप से आप उद्धार का हमारा चैप्टर देख लीजिए। इसमें से क्या बोलते हैं, हवन गाना का में से ये टीप क्रमांक 4 है, उद्धार साल्वेशन, और इसके 3 स्टेप बताए हैं, 3 चरण। पहला है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, और उसके बाद है कर्म के द्वारा, और इसके बाद है सताव पर मृत्यु पर्यंत धीरज द्वारा। सुप्रियो, कितने कितने आनंद की बात है कि उसके अनुग्रह से जो बयाने में हमको पवित्र आत्मा मिली है, और यहाँ पर परसेंटेज भी मुझको लिखना पड़ा, प्रतिशत, क्योंकि ये एक खोज है। और इसके खोज के कारण से, इसका 3 स्टेप लिखने के कारण से, 3 सीढ़ियां लिखने के कारण से बहुत से विश्वासी लोग मुझसे लड़े थे, और वो जो झगड़ा हुआ, बहुत से हमारे विश्वासी मंदिर के जो आचार्य लोग हैं वो देखे हैं। और मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ हमारे आचार्य श्री भोसले, क्योंकि उस विवाद को उनने बहुत पहले, लगभग मैं सोचता हूँ कि 19-20 साल पहले उन्होंने देखा था कि कैसे पुराने पुराने जो मसीही हैं और कट्टर विश्वासी हैं, वो मुझसे विवाद कर रहे थे कि आपने ये कैसे लिख दिया कि 3 स्टेप में हमको उद्धार मिला है, और ये 33%, और इसके बाद 66%, और इसके बाद फिर 100%, ये 99% और 100%, ये कैसे संभव है, आपने क्यों लिखा? तो मेरे प्रियो, कई हमारे प्रकाशन दर्शन से बहुत से लोग नाराज भी होते हैं, और बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं। और यहीं पर इसी छोटी सी बात से ये बात आती है, और ये समझाना चाह रहा है यहाँ पे युद्ध इब्रानी का जो लेखक है, उसको सीधा सीधा कोई लेखक बताया नहीं गया है, परंतु टीकाकारों के अनुसार भाषा शैली और सब कुछ देखकर वे मानते हैं कि ये पौलुस ने ही लिखा है। सो यहाँ पर यही स्थिति है कि यदि हम इन 3 स्टेप को नहीं मानते हैं, 3 सीढ़ी को, तो चाहे कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमको, हमारा तो उद्धार हो चुका है, हम 100% हम जो कुछ करना है कर चुके हैं या करते रहे,
और यदि हम मानते हैं कि नहीं भाई अभी बाकी है, तो निश्चित रूप से हम कर्म भी करेंगे और मृत्यु पर्यंत बहुत से कष्टों का सामना भी करेंगे और आनंदित होंगे। अंत तक धीरज धर रखने के लिए मैंने मत्ती 10:22 को चुना है और उसमें इस प्रकार से लिखाया है कि मेरे नाम के कारण सब तुमसे घृणा करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। और ये होगा होगा को मैं बहुत बड़े कैपिटल लेटर में भी बोर्ड में लिखवाया हूं, ताकि हम ध्यान दें कि हो चुका है और होगा में क्या अंतर है। ये है मेरे प्रियो बाइबिल के में जो लिखा यीशु मसीह ने, पहले मेरे धर्म राज की खोज करो तो बाकी की सारी वस्तुएं तुमको मिलेंगी। तो ये हमारी खोज है, परंतु जैसे मैंने बताया बहुत से लोग उससे पक्ष में होते हैं और कुछ लोग विपक्ष में भी होते हैं, पर संघर्ष तो करना है। पर ये बात है कि दोनों विश्वास बहुत तगड़े विश्वास, मैं स्मरण करता हूँ पके बाल वाले बुजुर्ग लोग भी उसके विरोध में कुछ कहने लगे। तो ये है कि हम कैसे उस अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं और विश्राम तक नहीं पहुंच पाते, विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाते। इसके लिए मैंने इतना डिटेल से बताया। और गलातियों 5:4 में भी एक पौलुस समझाना चाहता है। देखिए गलाती 5:4, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से वंचित हो गए हो। इसी प्रकार से इब्रानी 12:15 में भी पौलुस अपनी चिंता व्यक्त करता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ध्यान रखो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट का कारण न बने, जिससे कि बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रियो, हमारे प्रिय जी भी जो हमारी सेवकाई करते हैं या कोई मेहनत कर लिए, हमारे लिए बहुत परिश्रम किए, जब वो बहुत थक जाते हैं तो हम भी उनके लिए चाहते हैं कि भाई आइए भाई विश्राम कर लीजिए। तो विश्राम की व्यवस्था करते हैं जिससे हमको सुख मिलता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:28-30 में कि हे थके और बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और अब देखिए, जब हम विश्राम के बारे में सुने हैं, पढ़ रहे हैं, तो यही इब्रानी 4:2-4 पद में हम देखते हैं कि जो विश्वास करते हैं वे कर्म करते हैं। और कर्म क्या है? मत्ती 28:18, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बना। और मैंने जब प्रारंभ किया तो बहुतों से इंटरव्यू भी लिया अपने बुजुर्गों से कि आपने लंबी उम्र पार कर ली है और बताइए कि आपने कितने अन्य जाति चेले बनाए, सब जाति के लोगों को चेला बनाया कि नहीं बनाया। और वे खुशी की बात है, वो एक्सेप्ट किए, स्वीकार किए कि हाँ हमसे ये गलती हो गई, हम चूक गए। और बहुत से कारण भी बताए, परंतु मैंने कहा कि भाई मैं नहीं चूकना चाहता इसके पहले कि मैं बुजुर्ग हूँ, क्योंकि जब मैं प्रभु में आया तो लगभग 40 वर्ष का था। और मैंने कहा भाई मैं अभी जब तक जवानी है दौड़ भाग कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो प्रियो, इतने आनंद की बात है कि आज बहुत सी आत्माएं जीती गई और आज मैं उस आनंद करता हूँ कि आज मुझको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता। बहुत से चेले तैयार हो गए हैं और एक बड़ी गैदरिंग जो होती है, एक बड़ी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हम अपनी कलीसिया को चलाते हैं। सो प्रियो, उत्पत्ति 2:2 में हमने देखा है कि परमेश्वर ने भी जब सृष्टि की रचना की तो यहाँ लिखा है कि 7वें दिन उसने विश्राम किया। तो ये विश्राम की आवश्यकता है, परंतु कुछ लोग अनाज्ञाकारिता के कारण से इस विश्राम से वंचित रह जाते हैं।
वे सांसारिक बातों में अपने आराम के लिए, अपने विश्राम के लिए बहुत सी व्यवस्था करते हैं। और मैंने देखा कि जनजातियों में भी और हमारे लोगों में भी बहुत जोड़ते हैं। और एक शब्द जो निकलता है मत्ती 19 के धनिक समान, हे मेरे मन चैन से खा पी, अब तेरा भंडार भर गया है। और ऐसा लगता है कि खूब विश्राम करना चाह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो कहा आप जानते हैं। यीशु मसीह ने फिर ऐसा विश्राम दिया कि उसी दिन आ- उसकी मौत हो जाती है, और पृथ्वी पर की जो वस्तुएं वो जोड़ा रहता है उससे उसको कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। जो व्यवस्था उसने किया उसका लाभ वो नहीं ले पाता। तो ये एक बड़ी त्रासदी है, दुख की बात है। परंतु हमको तो जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैंने गीत गाया, सूली पर किया विश्राम, इतने दर्द और पीड़ा में कितना आनंद आया होगा यीशु मसीह को यह कहते हुए कि पूरा हुआ। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता। कितने 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 आनंद की बात है, अनंत विश्राम को प्राप्त करना। हम अभी अपने संदेश के प्रथम भाग में हैं और इससे आगे के लिए मैं दूसरे भाग में जा रहा हूं। आइए चलते हैं दूसरे भाग। क्यों हम अभी इब्रानी 4:1-16 पर मनन कर रहे हैं और ये दूसरे भाग में हैं। और हमने देखा कि आज्ञाकारिता के कारण से बहुत से लोग उस विश्राम में प्रवेश कर जाते हैं, आनंद विश्राम में, परंतु कुछ लोग अनाज्ञाकारिता के कारण से वंचित रह जाते हैं। और इस बात का को पौलुस हमको सतर्क करना चाह रहा है कि हम उससे वंचित, उस आनंद से, विश्राम के आनंद से वंचित न रह जाए। और इसके लिए वो 12वें और 13वें पद में हमको समझाना चाह रहा है वचन के बारे में कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह प्राण, आत्मा, जोड़ों, गुर्दे दोनों को आर पार भेदता है और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। जिसको हमें लेखा देना है उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। प्रियो, एक कहावत है कि सबने पाप किया, एक वचन है, क्षमा करें, सबने पाप किया और उसकी महिमा से रहित हैं। तो हम साधारणतः संसार में एक दूसरे की कमी ढूंढते रह जाते हैं। ये पास्टर ऐसा है तो पास्टर ऐसा है तो प्रचारक ऐसा है। तो मैं तो हमेशा अपने व्यवहारिक जीवन में बताता हूँ कि जब मैं प्रचार करने आ रहा था, शुभ प्रारंभ कर रहा था, तो करीब करीब 99% लोगों को, ईसाइयों को ये कहते सुना, ईसाई लोग ऐसे नहीं। फिर अब और उसके बाद मैंने कहा, आप ये क्यों नहीं बोलते कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं गलत। तो ये एक बात होती है कि हम अपनी गलती नहीं देख पाते, परंतु यहाँ पर पौलुस ये बताना चाह रहा है कि परमेश्वर से सब कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ खुला हुआ। वो हमारे लिए न्याय करेगा। और इसलिए हमको अपने आप को जांचना, परखना है, देखना है कि हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं अथवा नहीं। हमें मसीह का मन है कि नहीं, नहीं तो हम निकम्मे हैं, ऐसा भी समझाया है। तो प्रियो, यहाँ पर देखिए, अब अक्सर जो बड़े पद में होते हैं उनके बारे में यहाँ पर यीशु मसीह हम के बारे में पौलुस लिख रहा है 14-15 पद, जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके,
वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। कितने आनंद की बात है। ये दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में पौलुस कहता है कि मेरी समझ निर्बलता में सिद्ध होती है। और ये जो बात है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि मैं निर्बल के साथ निर्बल सा बना कि कैसे कैसे किसी को खींच रहा हूं। तो देखिए, निर्बलता शब्द जो आया है, ये हमारे पास ऐसा महायाजक है जिसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। तो हम क्यों संकोच करें, क्यों डर? और आज के समय में जबकि सताव हो रहा है, तो ये सब बातें बहुत अच्छे से निकल रही, बहुत प्रभावशाली हो गई कि आखिर ये यीशु मसीह के मानने वाले लोग पलटा क्यों नहीं लेते। आज ही मेरे एक भाई ने कहा, पुराना विश्वासी है, जब मैंने उसके सामने कहा कि भाई हमारा महायाजक बोल रहा है कि भाई हे प्रियो अपना पलटा मत लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को कार्य करने का अवसर देना, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता मैं ही पलट दूंगा। इसके विपरीत तरह बरी भूखा है तो खाना खिला, प्यासा है तो पानी पिला। ऐसा करके तो उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आज मुझे बड़ा आनंद आया। एक बहुत पुराने पत्रकार भाई, उनने कहा मैं पहले ये बातों का नहीं समझता था, लेकिन अभी जब से सताव हुआ तो लोग बाग मुझसे भी पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं भी विश्वासी मंदिर से संबंधित पूछ रहे हैं कि भाई इन लोग पलटा क्यों नहीं लेते। और कई बार तो हमारे मजे की बात है कि बहुत से पुलिस वाले भी और ये कह रहे हैं कि आप लोग द्वेष क्यों नहीं करते, जुलूस क्यों नहीं निकालते, नारा क्यों नहीं लगाते, इनके पीछे कुछ करिए भाई इनको रोकने के लिए। हम कहें हमारा महायाजक बहुत बलशाली है। यीशु मसीह ने कहा मैं 12 पलटन आसमान से सरदूतों की सेना बुला सकता हूँ, सबको भस्म कर। परंतु हम अपने विरोधियों को भी चाहते हैं कि वो भस्म ना, परंतु जीते परमेश्वर को जान सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे विरोधी जिस ईश्वर को मानते हैं तो उनके पास बड़े बड़े औजार हैं। वो मारने काटने पे भरोसा करते हैं और हम मरने पे भरोसा करते हैं। तो कितने आनंद की बात है कि हमारे विश्वासी भाई लोग जो बहुत इन बातों को नहीं समझते थे, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि अब हमको समझ में आ रहा। मैं कहा अभी तो ये प्रारंभ, अभी हमारे निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि आपने देखा कहा है। यीशु मसीह ने तो आखिरी में दिखाया। अब मैं तो मजा लेता हूँ, बात करते करते बोलता कितना मजा आया होगा यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हो गया। तो मैं सोचता हूँ हेरोदेश पास गए होंगे कि हेलो हेरोदेश, क्या हालचाल, कैसे। फिर पिलातुस के पास गए, हेलो पिलातुस, कैसे हो भाई, चाय नहीं पिलाओगे। यानी कैसी स्थिति बनी हो, कल्पना से बाहर। और कैसे नहीं वो विश्वासी हुए। मेरे प्रियो, ये इतना बड़ा महायाजक है हमारा, और इसके विषय में पौलुस ने कहा कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके। तो कितने आनंद की बात है कि हम एक ऐसे ईश्वर को मानते हैं जिसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। और यदि हम निर्बल हैं तो कभी भी अपने आप को निराश न करें, बल्कि ये समझें कि ये कितने बड़े आनंद की बात है। और सताव के समय में तो हमको बहुत आनंदित होना चाहिए। पिछले संदेशों में मैंने कहा ये तो जश्न आज़ादी का पर्व है। इसलिए प्रियो, पौलुस यहाँ पे समझाना चाहता है अंतिम पद 16वें पद में, अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। प्रियो, अंत में मैं प्रकाशित वाक्य 14 का 13वां पद पढ़ रहा हूं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, बहुत प्यारा पद है।
और अक्सर जब हम अपनी लड़ाई को पूरी करके विश्राम को अनंत विश्राम की ओर जाते हैं तब ये पद पढ़ा ही जाता है। फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द यह कहते हुए सुना, लिख, धन्य है वे मृतक जो अब से प्रभु में मरते हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। तो प्रियो, कितने कितने आनंद की बात है कि आज मेरे विश्वासी मंदिर के भाइयों विश्वास जो आज आप बिल्कुल आज्ञा मान रहे हैं, बहुत से लोगों को चेला बना रहे हैं, और एक वंडरफुल कलीसिया तो है ही है हमारी, जो सुबह से प्रारंभ होती है शाम तक, और बहुत से आत्माएं भटकती हुई वहां आती हैं, नई नई आत्माएं आती हैं। और आज तो मैं बताऊं, एक ऐसा व्यक्ति आए थे जो ट्रिपल MA हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और वे आके कह रहे थे कि मेरे को सब जगह गया, कहीं शांति नहीं मिली। पर कितने आनंद की बात है, थोड़ी देर हम लोग साथ बैठने के बाद मैंने उनको यही कहा कि आपको ये पर्चा दिया गया है गुरु मत, उसके अंतिम में देखिए कि यीशु मसीह ने जाते जाते स्वर्गारोहण के पूर्व पूरे संसार को क्या दिया। आज जब वो भाई पढ़े तो आप सब जानते हैं कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। प्रियो, वचन तो प्रभावशाली होता है, परंतु आनंद की बात है कि वो भाई का है कि मुझे बहुत शांति सी महसूस हो रही है यहाँ पर आकर। और उसके बाद फिर उसने जब आखिरी प्रार्थना किया तो मैंने उनको जेंटलमैन जान के, बुजुर्ग जान करके अपनी बाजू में कुर्सी में बैठाना चाहा, आप इसमें बैठ जाइए, मैं हाँ प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए। तो वो भाई घुटना टेक लिए मेरे सामने जमीन में। आप बोलते हैं कृपया मेरे हाथ पे, मेरे सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना कर दीजिए। तो प्रियो, हम साधारण से लोगों को कितनी कितनी बड़ी शक्ति प्रभु ने दिया है कि हम ऐसे जो भटक रहे हैं, थके और बोझ से दबे, उनको हम विश्राम दे सकते हैं। तो वचन के अनुसार हम भी हियाव बांधकर और उस अनुग्रह को प्राप्त करें और प्रियों कोशिश करें कि कोई भी हमारा प्रिय जी उस विश्राम के अनुग्रह से वंचित ना रह पाए। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री SD यादव जी के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आनंद के साथ धूम मचाएं और गीत गाएंगे हमन गाना गाबुन से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे। हम धूम मचा देंगे, हम धूम
आइए हम प्रार्थना करें। अपने हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, परमेश्वर पिता की ओर ध्यान लगाएंगे। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जीवन के इस घड़ी तक, इस पल तक, इस समय तक आपने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा। आज आपकी आराधना में हम आपकी अद्भुत अगुवाई में, आपकी अद्भुत उपस्थिति में, आपकी संगति में हम आराधना को संपन्न करने पाए हैं पिताजी। परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में हमारे गीतों का गाया जाना, प्रार्थना करना, प्रभु भोज ग्रहण करना, भेंटों का चढ़ाया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमने आपके वचनों से सीखा है पिता परमेश्वर कि किस प्रकार आपके आदेशों का पालन नहीं करके हमारे पूर्वज प्रभु जी आपके विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, परंतु प्रभु हमें ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा से परिपूर्ण करना, ताकि हम पूरे जीवन पर्यंत प्रभु जी आपके प्रति ईमानदार, वफादार और आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आपके डर और भय में जीवन को जी सकें। और पिता परमेश्वर, जिस मकसद, जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें चुना है प्रभु जी कि जाकर सुसमाचार का प्रचार प्रसार करो, पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आप हमें आपका सुसमाचार मिला और हम बचाए गए, वैसे हम दूसरों को भी बचा सकें और पिता परमेश्वर उस कार्यों को पूरा कर सकें जो आपने हमें जिम्मेदारी दी है। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम भी विश्राम में प्रवेश पा सकें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज आपकी आराधना में उपस्थित हुए हैं, हर एक को बहुतायत की आशीष देना, उनके परिवारों को आशीषित करना, उनके आय के स्रोतों को आशीषित करना, हर प्रकार की रोग और बीमारियों से हर एक को चंगाई देना, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों का सामना करने की शक्ति और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाएं। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो छुटकारा पा सकें, और जो अपनी अपनी मनोकामना के लिए आए हैं पिता परमेश्वर पूर्ति के लिए, उन सारे लोगों की मनोकामना आप में होकर के पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। जो पहली बार आराधना में यदि शामिल हुए हैं तो पिता परमेश्वर तो जीवित सच्चे परमेश्वर को पहचान सकें, जान सकें, और इस तरह प्रभु जी किसी भी रीति से दोषी न ठहराए जा सकें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम अगले सप्ताह उपस्थित हों, इस बीच में हर प्रकार की खतरों, खौफ से, दुर्घटनाओं से, रोगों से, बीमारियों से, अंधकार की शक्तियों से हमारी रक्षा करना। सप्ताह भर हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं परंतु आपकी मर्जी के अनुसार चलकर और पिता परमेश्वर आपके चुने जाने को हम सार्थक कर सकें। आज की आराधना हम सब के लिए आशीष का कारण बने। सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा
हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।